ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पुराने फंड्स नहीं है लेकिन जाना है तो मन बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए ही, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा चाहिए। तो फ्रेश फंड्स के साथ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कोर्सेज हैं और कहां अप्लाई कर सकते हैं, इसी को लेकर आज की ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है। तो ज़रूर वीडियो को डिटेल में सुनिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि वो ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो फ्रेश फंड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन बनकर आज के टाइम में उभरी है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और इस नई ऑप्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है मनप्रीत जी, और ज़रूर गाइड कीजिए। और ये एक गुड न्यूज़, एक अच्छी ऑप्शन। कई स्टूडेंट्स की प्रोफाइल इसीलिए वीक रह जाती है, एकेडमिक चाहे अच्छा रहा हो लेकिन फंड्स को लेकर के पुराने फंड्स नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो फ्रेश फंड्स के साथ स्टूडेंट किन कोर्सेज के साथ और कहां पर अप्लाई कर सकता है? जी है ज्योत मैम, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे पास आई है जिसमें 2 कैंपसेस हैं, जिनके मेलबर्न और सिडनी में कैंपसेस हैं, जिसमें आपने बिल्कुल सही बोला कि फ्रेश फंड्स वहाँ चल सकते हैं। लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली उसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि किसी के पास फाइनेंशियल्स तो होते हैं, फंड्स तो होते हैं, सेविंग्स होती हैं, लेकिन उसका सोर्स नहीं होता। बहुत हम ट्राई करते हैं कि हम उनको गाइड करें कि आप इस पैसे का सोर्स दिखाइए कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया था, या रीज़न आप दिखाइए, बिकॉज इट्स अ मैंडेटरी पार्ट कि बिना उसके ना तो यूनिवर्सिटी ना हाई कमीशन आपको वीज़ा देगा जब तक आपके पास सोर्स नहीं होता। तो उसका एक अल्टरनेट होता है अगर किसी के पास बिल्कुल भी सोर्स नहीं है लेकिन इनकम अच्छी है। अब दोनों चीज़ें किसी के पास नहीं है फिर नहीं होगा। अगर आपकी इनकम अच्छी है, फॉर एग्जांपल ITRs आपके पास हैं, बिल्कुल करेक्ट 12-15 लाख की ITRs हैं आपके पास, आप टाइमली ITRs फाइल कर रहे हो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, इनकम प्रूफ सब कुछ है आपके पास, लेकिन सेविंग्स का प्रूफ कहीं ना कहीं आप नहीं अरेंज कर पा रहे हो, तो उसमें यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि आप पूरी 1 साल की फीस यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करवा दीजिए। अगर आप पूरी 1 साल की फीस डिपॉजिट करवा देते हैं तो सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंसेस ही दिखाने होते हैं, जो कि 15-16-17 लाख के आसपास बनते हैं। तो फंड्स फिर भी आपको दिखाने हैं लेकिन बहुत क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है कि लाइक अगर आपको 35-40 लाख दिखाने हैं तो सिर्फ वो कम होके वही 15-17 लाख रुपए रह जाएंगे, जो कि $29,000 के आसपास जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वही दिखाने हैं आपको। सो फ्रेश फंड्स यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, बट उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो फीस 1 साल की आपको वहाँ पे देनी है। तीसरी चीज़, 3 ही कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे फाइनेंशियल्स हैं जिनके पास आपका प्रूफ नहीं है लेकिन आप 1 साल की फीस देने के लिए रेडी हैं, फीस भी मैं बाद में बताऊंगा, उस यूनिवर्सिटी की बहुत कम है। लाइक आफ्टर स्कॉलरशिप मैं बताऊं तो मास्टर्स की फीस अराउंड $25,000-26,000 के आसपास रह जाएगी। बैचलर्स की और मास्टर्स की तो उनका जो कोर्स है हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट, सिर्फ $20,000 स्कॉलरशिप के बाद रह जाएगी फीस, जो कि बहुत नॉमिनल है। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी 1 साल की फीस देने में। सो अगर उसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, उस 25% के आसपास स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई बच्चा जो 3 कोर्सेज हैं इनमें अप्लाई करना चाहता है, एक तो बैचलर्स में IT का कोर्स है, एक मास्टर्स में IT का कोर्स है और एक मास्टर्स में हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो ये 3 कोर्सेज में ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और आपको वेवर भी फाइनेंशियल्स में चाहिए, इन द सेंस कि आपके पास सेविंग्स है लेकिन सोर्स नहीं है पर आप 1 साल की फीस देने के लिए रेडी हैं, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा, कोर्सेज तीनों बहुत अच्छे हैं, IT में वीज़ाज आ रहे हैं, और हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें चाहे नर्सिंग वाला अप्लाई कर दे, BDS MBBS कोई भी अप्लाई कर दे, और फीस बहुत कम है विद स्कॉलरशिप। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर इन तीनों कोर्सेज के लिए किसी की बैकग्राउंड बन रही है, कोई IT या मेडिकल वाला है, वो हमें एक बारी कांटेक्ट जरूर करें, हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि कैसे आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो कहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के कैंपस है ताकि स्टूडेंट्स अपना माइंड उसी तरह से बना सकें? जी, मेलबर्न और सिडनी में 2 कैंपसेज हैं इनके, तो दोनों में ये कोर्सेज इनके पास 2 और भी हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड ग्लोबल MBA, लेकिन उसमें वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं बिकॉज उसमें ये 1 साल की फीस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा सा वीज़ा नॉर्मल बैचलर्स ऑफ बिजनेस में पंजाब और हरियाणा के साइड के बच्चों का सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। सिर्फ 3 ही कोर्सेज हैं, दोबारा बता देता हूँ, बैचलर्स ऑफ IT है
और मास्टर्स है आईटी में, और एक है हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट। तो ये 3 कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स ज़रूर ये एक अच्छी ऑप्शन, और आप समझ सकते हैं लिमिटेड सीट्स होने वाली हैं इसमें, तो जल्दी आप अप्लाई कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस अच्छी ऑप्शन का फ़ायदा ले सकें। कोई भी सवाल है मन में तो लगातार नंबर डिस्प्ले, इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, या फिर स्टडीज़ केयर अब्रॉड के ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल में सब कुछ समझाया जा सके और आप सही प्रोसेस को फॉलो कर सकें। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।